जनता पार्टी है, एनडीए सरकार है, वो पांचों पांडवों पर विश्वास था। क्या जीत हुई है भाई, चर्चा हो गई इसकी, बम बम एकदम, हर हर महादेव महादेव का पूरा डमरू गड़ 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 बजे लगा आज। जय हो, दिल खुश, जितना नमन आप लोगों को गोर छुए, महादेव महादेव। धन्य है बिहार, सीता मैया की जय, प्रभु राम को आगे न अयोध्या, अब माई वाई विकास वाई, सब लोग सुरक्षित रहिए। जय हो। तो बम बम जीत यहाँ पर एनडीए को हासिल होती दिख रही है और इसकी बानगी आप देखिए कि कैसे जीत का जश्न बीजेपी मुख्यालय में मनने लगा है। वहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, बम पटाखों के साथ आज जीत का जश्न मनेगा। हालांकि जो बीजेपी मुख्यालय है वहाँ पर इस वक्त झंडे लहराए जा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और जो जीत के दो प्रमुख चेहरे हैं वो दरअसल अब से कुछ ही देर बाद आप तस्वीरों में देखेंगे। नीतीश कुमार तो अपने आवास में मौजूद है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर शाम 6 बजे कार्यक्रम में शिरकत करने वाले। अब ये तैयारियां कल से ही की जा रही थी बीजेपी दफ्तर में भी, वहां के मुख्यालय में भी, और लगातार हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं जो रुझान आ रहे हैं एनडीए के लिए और महागठबंधन के लिए। अभिषेक झा हमारे साथ जेडीयू के जुड़े हुए हैं, दौरी शर्मा कांग्रेस की जुड़ी हुई है, शाहनवाज हुसैन हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं और तीन खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। लेकिन सबसे पहले स्टूडियो के मेहमान का रुख करते हैं क्योंकि आशुतोष जी ने अभी भी यहाँ पर स्टूडियो में ज्वाइन किया है। आशुतोष जी, 5 बड़े और प्रमुख फैक्टर्स जो एनडीए की इस जीत में योगदान रखते हैं। अविश्वसनीय, 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 अविश्वसनीय। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो महिलाओं को जिस तरीके से उन्होंने 10,000 रुपए देने की बात की, जो सत्ताधारी पार्टी होती है, सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर नंबर 1। दूसरी बात यह कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन लोगों को ये डराने में कामयाब रहा कि अगर लालू यादव या तेजस्वी यादव का शासन आएगा तो फिर आपको फिर वही उसके जवाब में वो 30,000 वाला नहीं चलती। जो वायदे करना और कैश ट्रांसफर करना ये दो अलग-अलग। मेरे खाते में 10,000 रुपए आ गए, 5 रुपए आ गए, तो टेंजिबल है। आपने वायदे के हम आपको देंगे। क्योंकि जो ग्राउंड पे भी हमारे रिपोर्टर्स गए थे उन्होंने कहा कि महिलाएं इस बात से बड़ी खुश हैं कि उनके खाते में 10,000 रुपए आ रहे हैं। हालांकि ये डर भी उनके अंदर कई लोगों ने जगाया कि वापस लिए जाएंगे जब बार-बार वोट मांगेंगे। ये टूल किट बहुत सक्सेसफुल टूल किट हो गया है क्योंकि आप झारखंड में देखिए, वहाँ हेमंत सोरेन की सरकार लौट के आ गई, सरकार में थी, पैसा दे दिया। मध्य प्रदेश में आ गई, वहाँ भी पैसा दिया, महाराष्ट्र में दिया, वहाँ भी पैसा लौट के आ गई, और अब बिहार। तो 4 जगह बिल्कुल स्पष्ट है कि जहाँ पैसे दे रहे हैं और अगर बहुत ज्यादा लोकप्रियता नहीं है या बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो आप बातों से ये संकेत मिल रहे हैं कि अगले असेंबली इलेक्शन में भी इसी तरह के वादे यूज होने वाले हैं क्योंकि अब ये शॉर्ट फॉर्मूला देखिए सारा गुण जो है सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल से सीखी और उसको वो लोग लागू कर रहे हैं। लेकिन बहुत गंभीरता से इस चीज को देखिए, एसआईआर के अंदर जो था ये मतलब आरोप अब लगेंगे और आपको इसका सामना करना पड़ेगा सर। कह रहे हैं आपने निपटा दिया। देखिए अभी संगीत रागी जी प्रोफेसर है, लेकिन इस तरह की अभी जीते उसके बाद भी कुंठित नजर आ रहे हैं। इनकी कुंठा का क्या करें भाई, थोड़ा सा तो किसी दिन तो खुश हो जाइए। आज तो आप जीते हैं ना, आज कुंठित मत रहिए रागी जी, आपके लिए एक सलाह है, बहुत नेक सलाह है। आप बीजेपी को भी खुश होने के लिए कह रहे हैं, आप संगीत रागी को भी खुश होने के लिए कह रहे हैं, आपके दुख पर चर्चा हो रही है सर। अक्सर आपके पास आप लगातार बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। एनडीए नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बैठक, अपने आवास पर नीतीश कुमार बैठक कर, हमने थोड़ी देर पहले ललन सिंह को जाते हुए भी देखा था। आप अपने आवास पर इस समय नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं। बैठक में सम्राट चौधरी हैं और ललन सिंह भी मौजूद हैं। एनडीए के बड़े बड़े नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस समय मुख्यमंत्री आवास पर ही बैठक चल रही है। ये बड़ा अपडेट दे दें। और दीपक अपनी बात कंप्लीट करते हुए, हार का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अब लीड एक तरीके से कांग्रेस से तो राहुल गांधी कर रहे थे, वही कैंपेन कर रहे थे, तो जिम्मेदारी भी वही लेंगे। देखिए बहुत सारे चीजें हैं जो कि अभी हम निकल के आएंगे डेटा रिसर्च नतीजों के बाद, इन रुझानों के बाद। बिहार चुनाव के नतीजे आ गए हैं और जिस बात की चर्चा पिछले 1.5-2 महीने से एनडीए कर रही थी वो नतीजों में भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। बिहार चुनाव के जो सह प्रभारी रहे केशव प्रसाद मौर्य जी, वो सब हमारे साथ हैं। सर, जब से आप सह प्रभारी बने, पहली बार भी जब आपसे बातचीत हुई थी तब भी आपने यही बात कही थी कि
अधिकतर सीटें आप लोग जीतेंगे और लगभग 2/3 के आसपास का आंकड़ा एनडीए के साथ है। अब नतीजे भी वैसे ही दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अभी जो नतीजा दिख रहा है 200 तक के आसपास दिख रहा है। मैंने कहा और फिर से एनडीए की वहाँ पर बहुत बड़े बहुमत की सरकार बनाएंगे और जो विकसित बिहार बनाने की बिहारियों की अपेक्षा है, बिहार के मतदाताओं की अपेक्षा है, बिहार के नौजवानों की अपेक्षा है, विकसित बिहार बनाने की नींव डालने का काम बिहार के मतदाताओं ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भरोसा जता करके माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व को एक बार फिर से स्वीकार करके दे दी। एसआईआर का मुद्दा लगातार महागठबंधन ने उठाया, राहुल गांधी ने उसको लेकर के रैलियां तक करी, पर क्या लगता है कि उस मुद्दे के कारण उनको मुक्ति खानी? एसआईआर मुद्दा ही नहीं है। एसआईआर एक लोकतंत्र का पवित्र यज्ञ था जिसमें कोई मतदाता अगर स्वर्गवासी हो गया है मतदाता सूची से नाम हटाने का वेलकम करना चाहिए जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते। जो मतदाताओं तो यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ताल ठोकते हुए हमारे साथ एनडीए में ही अहम घटक हैं एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उनके मीडिया प्रभारी धीरेन्द्र रमना भी लगातार जुड़े हुए हैं। और रमना भाई, 29 सीटें हाथ में आई जिन पे चुनाव लड़ना था, एक का तो नामांकन ही खारिज हो गया था, तो 28 में से 22 ये सारे ही 80% के करीब स्ट्राइक रेट दिखा रहा है पूरा एनडीए। ऐसा क्या मुगली गुट्टी 555 आपने पिला दी बिहार की जनता को? संदीप जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार के सभी मतदाताओं का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ में आप सभी पत्रकारों का भी मैं अभिवादन करता हूं कि साथ में हम लोगों के साथ में आप लोगों ने भी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी जिम्मेदारी को निभाई है। पत्रकारों को भी बधाई दे रहे हैं, मतलब पत्रकार का और नेताओं का तो 36 का आंकड़ा होना चाहिए। हम क्यों करें आपके साथ कदम ताल? 36 का आंकड़ा होता है लेकिन जनता के लिए वो 63 बना रहता है, इसलिए मैं बधाई देता हूं। के बाद कैबिनेट में सबसे वरिष्ठ सहयोगी के तौर पे वो काम कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा ललन सिंह पहुंच चुके हैं, विजय कुमार चौधरी पहुंचे हैं, संजय कुमार झा जो पार्टी के जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं, और अशोक चौधरी, ये तमाम नेता इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। और जो हमारे जब पिछली बार बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी पहुंची थी तब भी ये खबरें थी कि नीतीश ने ऑफर किया कि आप मुख्यमंत्री बना लीजिए। इस बार भी क्या वो ऑफर करेंगे और इस बार भी क्या बड़ा दिल दिखाते हुए बीजेपी? हो सकता है अंदर अंदर ऐसा हो जाता है कि भाई पिछली बार हम बड़े भाई थे फिर भी हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, इस बार कुछ पलट जाए, या ये भी डर होता है ना चुनाव से पहले तो ये ऐलान इसलिए भी कर दिया जाता है कि कहीं इधर उधर वाला सीन न बन जाए। अब तो नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगा के कि आपने 10,000 रुपए का किस्त आपने दिया है और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपए सरकार बनने के बाद हम देंगे, और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है, और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपए जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि इसमें माता बहन जो है खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है, क्योंकि ये सफल इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था और हुआ है, तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूँ। और आने वाले समय में हम लोग और भी मंथन करेंगे क्या कारण है। फर्स्ट दृष्टिकोण से तो एक ही चीज दिख रहा है कि बिहार के सभी जाति धर्म के माता बहन जो है उन्होंने नीतीश जी पे भरोसा किया, क्योंकि नीतीश जी का अंतिम चुनाव था और 10,000 रुपये उन्होंने टोकन दे दिया। जीविका दीदी के जरिए लोगों तक मैसेज गया कि आपको 1,90,000 रुपये हम और देंगे। तो खैर वो इस लेके होगा, क्योंकि